आज जो हमारे गेस्ट है वो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड और मशहूर आर्टिस्ट हैं। और वैसे मैं ड्रामे नहीं देखता, लेकिन फिर भी मैंने चलते फिरते इनको बहुत देखा है और आप सब इनके बहुत बड़े फैन हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो बचपन में भी इतने टैलेंटेड थे या नहीं। और मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आज इनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी। तो लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली अफान वहीद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो हम पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं, बचपन कहानी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे चलते फिरते क्यों देखा, आपने मुझे बैठ के क्यों नहीं प्रॉपर्ली देखा? क्योंकि मैं ड्रामे जैसे देखता नहीं, अब आपको मेरा ड्रामा देखना पड़ेगा। देन यू हैव टू कॉल मी एंड टेल मी हाउ टैलेंटेड आई एम। ओके। ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर सेशन है आपके बचपन के बारे में। राइट। और चले फर्स्ट क्वेश्चन, आप ये बताएं कि बचपन में आप कितने टैलेंटेड थे या मतलब आप बिल्कुल टैलेंटेड नहीं थे? अब अपनी तारीफ करना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन सिंस ये थोड़ा बच्चों का शो है तो हम ये बात कर सकते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी होती थी और मैं लिखता बहुत अच्छा था और मैं हमेशा फर्स्ट आता था, तो मैं टैलेंटेड था। मैं कभी सेकंड नहीं आया। आई वाज ऑलवेज फर्स्ट। तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी थी तो सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ किया? मतलब आई रिमेंबर, मैं अम्मी मेरी एक दिन बैठ के निटिंग कर रही थी, विंटर्स थे, और मैंने अम्मी को ड्रॉ किया था और माय पेरेंट्स वर रियली प्राउड ऑफ मी। यानी स्केच या पेंसिल स्केच। अभी तक है आपके पास स्केच? नहीं, मैं थोड़ा लेजी हूँ, मैं अपनी चीज़ें इस तरह संभाल के नहीं रखता, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं करता। ओके। और आप स्कूल में स्टूडेंट कैसे थे असाइड फ्रॉम आर्ट? बहुत ब्राइट। वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्राइट, यस। आपकी फेवरेट टीचर कौन सी थी? ओह, ये क्वेश्चन की वजह से ऑलरेडी बड़ा मसला हो चुका था। मेरी एक टीचर थी जो मेरी क्लास टीचर थी और वो नई आई थी, एंड आई डेवलप्ड benign crush on her. So yeah, she was my favorite teacher. I'm not going to mention any names. ये किस ग्रेड की बात है? 4th, 5th? मैं भी 4th में। Oh damn. और उनका नाम क्या था? नहीं, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। तो आप बचपन में कभी किसी की घर की बेल बजा के भागते थे? Yes, I'm guilty of doing that. और कभी पकड़े गए? नहीं, पकड़े कभी नहीं गए। अच्छा, यानी आप क्लेवर होंगे। या हम पूरी प्लानिंग करके। करके यार बहुत दिल चाहता है ऑनेस्टली, यू नो, जब बचपन में आप होते हैं ना तो आपका दिल चाहता है आप जल्दी से बड़े हो जाएं। जब आप बड़े हो जाते हैं आपका दिल चाहता है यार बचपन वापस आ जाए। तो ये तो है डायलेमा। कोई बचपन की फ्रेगनेंस, इस तरह अभी तो बहुत फ्रेगनेंसेस आ गई हैं, लेकिन बचपन की कोई ऐसी थी जो आपको याद है? अच्छा, फ्रेगनेंस ऐसी परफ्यूम तो नहीं, लेकिन हमारे घर में ना चंबेली के फूल लगे होते थे, तो स्कूल जाने से पहले मुझे याद है कि अम्मी वहाँ टेबल पे रख दिया करती थी। तो वो बचपन की याद थी। अब बहुत अरसे बाद मैंने कुछ दिनों पहले चंबेली के फूल कहीं पड़े हुए थे, तो मुझे एकदम से लगा कि जैसे मैं बचपन में वापस चला गया। तो वो एक स्मेल है जो मेरे बचपन से एसोसिएटेड है। बचपन की कोई आप अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताएं, सीक्रेट जो किसी को नहीं बताई। मैं एक खुली किताब हूँ। सॉरी, दैट वाज लेम। नहीं, कोई ऐसी यार सच सीक्रेट स्टोरी तो नहीं है। आई मीन, यू नो व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट स्टोरी, यही था। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि मैं भी उन लोगों में शामिल होता था जो बेल बजा के भागते थे। आई एम सॉरी फॉर दैट। और क्या करता था मैं? हाँ, बेल बजा के भागते थे और छोटी मोटी शरारतें करते थे। आप किसी से डरते थे? मुझे अब्बू से बहुत डर लगता था, अम्मी से कोई ऐसा सच नहीं लगता था। और फिर एक और एक हमारे एरिया में एक बच्चा रहता था, वो स्लाइटली स्किट्रोफ्रेनिक, तो उसकी मुझे मेमोरी जब आती है तो मुझे अभी भी हल्का सा डर लगता है, बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था उससे। अब हम अपने चलते हैं दूसरे सेगमेंट फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, और इसमें बेसिकली आपको आपने बताया है हमें कि आप बहुत इंटेलिजेंट थे, तो अब हम चेक करेंगे, बल्कि ये इतने इजी हैं, लेकिन जो रिडल्स हैं
वो थोड़ी ट्रिकी है। Riddle, I am really bad at riddles. I am telling you before. फिर आप स्मार्ट कैसे हो? Disclaimer. चले पहला वाला This is violin, right? करेक्ट। आपने कहीं मेरे क्यू कार्ड्स तो नहीं नहीं देखे? बिल्कुल नहीं. This is obvious. It's very easy. आगे वाले मुझे ज़रा थोड़े लग रहे हैं. Okay, So, of course, it's also very simple. No, it's not. No, SHIRT shirt. करेक्ट। Yeah. Number 3, C dash or C dash ICN. It's keratin. No, curtain also. Correct. दोनों बन सकते हैं वैसे I think. Curtain. Next. All right, this one. Bowl. Wow, okay. BOWL. Definitely टप तो टाई है। दोनों आपके ड्रॉ में हिट हुए बोल। Yeah. अच्छा. चले। This one. Dire now. Wait. मेरे पास कितना टाइम है? टाइम नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? 5 seconds कहने दे देता है। 5, Doy. 4, Doy. Is that Doyen or Doyer? DOYER. That's Doyen. ये बच्चों 4, 3, 2, Next. 1. Dryer. Oh man. Easy था। चलें अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो है रैपिड फायर। फर्स्ट क्वेश्चन, बचपन में कौन सबसे स्मार्ट होगा? हरीम फारूक, माया अली या यमुना ज़ैदी? I think Hareem Farooq. चलें माया और यमुना नहीं है। नहीं वो होंगे डेफिनेटली, लेकिन अगर आप कंपैरिजन में बात करें तो आई थिंक हरीम वुड विन द केक. इनमें से सबसे ज्यादा बतौनी कौन होगा? हिरा मानी, सोनिया हुसैन, आशा उमर? हिरा मानी ऑफ कोर्स. अभी भी है। यस. इनमें से अपने स्कूल में कौन पढ़ाई में अच्छा नहीं होता होगा? सनम जंग, सज्जल अली, हिरा मानी? हिरा मानी. यानी वो बिल्कुल नहीं अच्छी हो। नहीं अच्छी होंगी आई एम श्योर, लेकिन अगर कंपैरिजन में बात करें तो मुझे लगता है शायद थोड़ी कम हो. यानी पक्का जस्ट टू कंफर्म आप कह रही है वो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं होंगी? नहीं ये मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा. मैं तो ये ये कह रहा आपने कहा है। वो कंपैरिजन वो हिरा खुद बताती है प्राउडली कि मुझे तो पढ़ने का शौक नहीं. फौरन ले लिया। हाँ वो पढ़ने का शौक नहीं था उसे. चलें अब सबसे ओबीडियंट कौन बचपन में होगा? जाहिद अहमद, फहद मुस्तफा, दानिश तैमूर? आई थिंक जाहिद अहमद. अब लास्ट रैपिड अब फायर। आप ये कहें इसका मतलब है बाकी दो बिल्कुल ओबीडियंट नहीं थे. अब किसके सर में जुएं होंगी? सनम जंग, सदफ कमल, नीलम मुनीर? यार ये अब आप गलत बात कर रहे हैं. मेरे सर में होंगी. आपके सर? नहीं मैं वैसे आपके सर में थी? कभी भी नहीं. गॉड फॉरबिड. माय हेयर इज सो सिल्की. okay. वो मेरे ख्याल में लंबे बालों में पड़ती हैं जुएं. नहीं अब बताएं। मुझे लगता है इन तीनों 3, में से किसी 2, के सर में कोई जू नहीं होगी. नॉट पॉसिबल। आपको आंसर देना पड़ेगा। अच्छा दोबारा सॉरी ऑप्शंस क्विकली. सदफ कवल, सनम जंग और नीलम मुनीर? तीनों के सर में. तीनों के सर में? हाँ मैं चलिए आई एम जस्ट ट्राइंग कैसे टू अभी तक आंसर दिया? प्ले सेफ. यानी सारी। चलें व्यूअर्स, अब आप याद रखिएगा कि अफान वहीद ने कहा है कि सनम जंग, नीलम मुनीर और सदफ कमल तीनों के सर में जुएं होंगी. नहीं, ये मैं इसलिए अगर कह रहा आप हूं, देखो- तीनों ये देख रही हैं तो याद रखें और व्यूअर्स आप भी याद रखें. नहीं ये तीनों बहुत दे आर वेरी क्लीन एंड वेरी अप टू डेट. वो बचने के लिए मैंने कहा तीनों के सर में. आई डोंट वांट टू टेक वन नेम. अब हम जाते हैं आपकी डूम की तरफ. योर शो इज डेंजरस मैन. Riddles. Okay. Imagine you're sinking in a boat surrounded by sharks. How can you survive? Because I won't sink, I would drown.
10, 9, No? 8, अच्छा, I am 7, sinking in a boat surrounded 6 by sharks. How will you imagine हाँ. if you're sinking in a boat surrounded by sharks? What will you do to survive? 10, 9, 8, 7, 6, 5, sharks 4, would eat me up. I won't 3, survive anyway. 2, 1. Stop imagining. आप इमेजिन करें कौन सी सिचुएशन आपके साथ, अगर आप असल में हो रही है और अगर आप लकी हैं और आपके पास शार्क रिपेलेंट है हाँ. तो फिर शायद आप बच जाएं. Great, Pehlaj. Okay. Stop What do imagining. you call a snail on a boat? What do you call A snail on a boat. a snail on a board? 5, 4. Wow. What do we call a snail on a board? Snail boat. आपने आंसर गलत किया. Snailer. Sailor. All right. Okay. What has teeth but cannot eat? ये rhyme भी हो रहा है. Anyways, 10, 9, Has 8, teeth but cannot 6, eat. 5, 4. फिर से repeat कर रहा हूँ. What has teeth but cannot eat? 5, 4, What has teeth and cannot eat? 3, 2. Teeth themselves. ये बचपन वाले ही हैं. इरफान वहीद जो बहुत इंटेलिजेंट है. 2 and 1. A comb. अभी आप अपना बाल बना रहे थे उससे. मैं academically बहुत intelligent था. Yeah. Okay. Which table does not have leg? Which table does not have legs? Mathematical tables. No. That could Type be of one of the collect- answers. Yeah. चलिए समझ. Let's. Yeah. Please give me. चलिए ठीक है. Okay. Correct. brownie लेकिन points. असल था vegetable. लेकिन चलेंगे make sense हाँ कर ना, रहे it makes sense कर रहा है. What man cannot live inside a house? What man? Like which man cannot live inside a house? A man No cannot. man. Which man cannot live inside a house? Which man cannot live inside a house? वो जो आदमी है वो घर के अंदर नहीं रह सकता. सोचें. Man eater. 10, 9, 8. हिंट दे देता हूँ. हाँ. एक मूवी थी लड़कियों की, वो उसके ऊपर बेस्ड हुई है. फ्रोजन. Frozen. और अगर आप फ्रोजन मतलब फ्रोजन किस चीज के ऊपर बेस थी और उसके आगे मैन लगाएं तो बन जाएगा. एनीवेज 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. फ्रोजन किस चीज के ऊपर बेस हुई थी? स्नो के ऊपर ना. वो तो आप Snowman. नाम से तो स्नोमैन. थैंक यू सो मच. आप No, मेरे no, शो. I'm saying it was such an insult. थैंक यू एक सो भी मच. आंसर आप इंटेलिजेंट हैं. चले. मैं पूछना भूल गया, आपको मेरा लिटिल हैबिट का सेट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. It's very flamboyant. It's very vivid. It's very nice and cozy and warm and welcoming. Yeah, I really आपको like it. बचपन याद आया? बहुत ज़्यादा याद आया. मैं इधर चाह रहा मैं आपके साइज का हो जाऊँ and start playing it. आपका बचपन का फेवरेट टॉय कौन सा था? मेरा बचपन का favorite toy was my pencil and my paper. तो अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्यूअर्स. लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मैक्स किड्स का. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन. इनको भी थैंक यू करें. Thank you, और guys. जाने से पहले आप जो छोटे बच्चे अगर देख रहे हैं तो उनको कोई मैसेज देना चाहें? मैं छोटे बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि पढ़ने के टाइम पे पढ़ें, खेलने के टाइम पे खेलें और मोबाइल को बहुत कम यूज़ करें. हफ्ते में एक बार का टाइम रख लें, बिकॉज इससे आपकी आंखें और आपकी फिजिकल और हेल्थ भी टीचर पे अफेक्ट क्रश होगी. ना करें. नहीं, वो आप कर सकते हैं, बट इफ इट्स डिसेंट दैट इज. चलें, थैंक यू सो मच अगेन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच अफान अंकल. प्लेजर. अल्लाह हाफिज. Subscribe.